राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कुंडली में जब बुध ग्रह दूसरे भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मर्करी इन द सेकंड हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। दूसरे भाव को अगर समझें तो दूसरा भाव होता है आपके जमा धन का, सेविंग्स का, एकोमुलेशन ऑफ वेल्थ, चाहे वो पैसों यानी कि लिक्विड मनी के रूप में हो, गहनों के रूप में, जवाहरात या रत्न के रूप में हो। इसके अलावा आपका जो परिवार है, कुटुंब, पारिवारिक आपकी मान्यताएं, ये भी दूसरे भाव से देखी जाती हैं। आपकी वाणी, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, कि आप कैसा बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं या कटु बोलते हैं कितनी ईमानदारी से आप बोलते हैं, ये भी दूसरा भाव बतलाता है। इसके अलावा आपका बचपन, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, और बचपन के आपके मित्र, और आइज इन जर्नल, और आपका मुंह, माउथ, वोकल कॉर्ड, ये सब दूसरे भाव से देखे जाते हैं। बुध बुध को अगर समझें तो बुध आपकी वाणी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वाक पटुता, लिखना पढ़ना बोलना। और बुध आपकी बुद्धि है, बुद्धिमता, इंटेलिजेंस, लॉजिकल माइंड, चीज़ों का विश्लेषण करना, मित्रों का, नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी, इन सब का कारक बुध है। बुध आपकी मेमोरी यानी कि याददाश्त का कारक भी है। और आपके अंदर कितने व्यापारिक गुण हैं, ट्रेड स्किल्स, इसके बारे में भी बुध बतलाता है। बुध वाणी का कारक वाणी भाव में हो तो वाणी चतुराई से भरी हुई होती है। आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करेगी। शब्दों को आप बहुत चुन चुन कर प्रयोग करेंगे। आपकी बातों से लोगों की सोच यानी कि थॉट प्रोसेस बदल सकता है। कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी होगी। बुध जब दूसरे भाव में हो तो बुध के कारकत्व यानी कि स्पीच, कम्युनिकेशन स्किल्स, वाक्पटुता, सिंगिंग, हैंड स्किल्स, इनसे आप दूसरे भाव की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, मतलब धन इकट्ठा कर सकते हैं। काल पुरुष के जन्मांक में बुध मिथुन और कन्या दो राशियों का स्वामी है नेचुरल जोडिएक में, जो कि तीसरे भाव में पड़ती है। मिथुन और कन्या राशि छठे भाव में पड़ती है। तो जो मिथुन राशि है वो लोगों से जुड़ना, नेटवर्किंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वाक्पटुता। और जो कन्या राशि है ये इन्फॉर्मेशन यानी सूचनाओं को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर उनका विश्लेषण करना, प्रोसेस करना और फिर उसका वितरण करना, इन सब चीज़ों को दर्शाती है। तो इन सब गुणों का इस्तेमाल आप धन इकट्ठा करने में कर सकते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, टीवी, इंटरनेट, पब्लिक स्पीकर्स, पॉलिटिक्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, टीचर्स, पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स, या अपना व्यवसाय, व्यापार में, पोएट, सिंगिंग, म्यूजिशियन, एस्ट्रोलॉजी, इन सब प्रोफेशंस के लिए बुध का दूसरे भाव में होना एक अच्छा संकेत होता है। बुध की बुद्धिमत्ता और लॉजिकल माइंड की जो उसकी अक्षमता है, चीज़ों का विश्लेषण करना, वाक्पटुता, इन सब को आप फाइनेंस के जो बिजनेस हैं उनमें, बैंकिंग में, शेयर बाज़ार में, ब्याज का काम, फाइनेंस मैनेजर, इन सब में भी आप धन कमा सकते हैं बुध की इन क्वालिटीज़ के कारण। दोस्तों, बुध जब दूसरे भाव में होते हैं तो आप अपनी पारिवारिक मान्यताओं, जो आपका फैमिली बिलीफ सिस्टम है, उसको मानने और समझने वाले होंगे। आपके विकास पर पारिवारिक व्यवहार का असर पूरी ज़िंदगी दिखाई देगा। बुध अगर दूसरे भाव में कमज़ोर हैं और पाप ग्रहों से पीड़ित हैं तो वाणी से संबंधित समस्या जैसे हकलाहट, इस तरीके की समस्या, स्पीच इम्पेयरमेंट संभव है। साधारणतः अगर राशि और लगन से देखा जाए तो अगर आपका मीन लगन है तो मेष राशि के बुध होंगे दूसरे भाव में, वृष लगन है तो मिथुन राशि के बुध होंगे दूसरे भाव में, और मिथुन लगन है तो कर्क राशि के, और सिंह आपका लगन है तो कन्या राशि के बुध होंगे, और कन्या लगन है तो तुला राशि के बुध होंगे, धनु लगन है तो मकर राशि के बुध होंगे, और मकर लगन है तो कुंभ राशि के बुध होंगे दूसरे भाव में। इन लगनों में, इन राशियों में होने पर दूसरे भाव के बुध अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम देते हुए पाए जाते हैं। बुध दूसरे भाव में अगर मजबूत है तो आपका वेल्थ मैनेजमेंट यानी कि धन प्रबंधन, आय व खर्चों के बीच में संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी दशा में व्यापार व नौकरी के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपकी वाणी से लोग आकर्षित होंगे और प्रभावित भी होंगे। परिवार से सहयोग बना रहेगा। अपनी बुद्धि और वाणी का प्रयोग करके आप धन इकट्ठा कर पाएंगे। बचपन आपका अच्छा गुजरा होगा। बुध की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव से अष्टम भाव पर जाती है। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का होता है।
अच्छी हो या बुरी हो, चिंता और समस्या, अचानक आने वाली समस्या, ये अष्टम भाव से देखी जाती है। आपके इनलाज, पैतृक संपत्ति, ये सब भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो बुध के इस प्रभाव से दूसरे भाव में होने पर, बुध की अष्टम भाव पर दृष्टि, तो आप अपनी बुद्धि से चिंताओं को दूर कर पाएंगे, अचानक आने वाली परेशानियों से निकल जाएंगे ऐसे बुध की दशा में। रिसर्च और अन्वेषण के क्षेत्रों के लिए भी ये बुध अच्छा है। पैतृक संपत्ति के लिए भी बुध का प्रभाव शुभ रहेगा। इनलाज के साथ आपके संबंध, सहयोग अच्छे रहेंगे। शादी के बाद जॉइंट एसेट भी आपके तेज़ी से बढ़ेंगे। इसके विपरीत अगर आपका लगन मेष है तो वृष राशि के बुध होंगे दूसरे भाव में, कर्क लगन है तो सिंह राशि के बुध होंगे, वृश्चिक लगन है तो धनु राशि के बुध होंगे, और आपका कुंभ लगन है तो मीन राशि यानी नीच के बुध होंगे दूसरे भाव में। ऐसे बुध अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा परिणाम नहीं देते हुए पाए जाते हैं। बुध अगर दूसरे भाव में खराब है तो आपकी वाणी कन्विंसिंग, प्रभावशाली नहीं होगी। आप जो बोलेंगे उसका गलत मतलब सामने वाला निकाल सकता है। लोगों से आपका व्यवहार खराब हो जाएगा। व्यापार और नौकरी के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, यानी कि आय व खर्चों के बीच में जो संतुलन है, वो आप नहीं बना पाएंगे। पारिवारिक सहयोग में भी कमी आएगी। अष्टम भाव पर ऐसे बुध की दृष्टि से रुकावटें व चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता का जो प्रयोग है वो लोगों को धोखा देने में भी तब कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे भाव में बुध के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में दूसरे भाव और अष्टम भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।